देखिए, सबसे पहले तो जो लोग हमारे संविधान की, संवैधानिक व्यवस्थाओं की, संस्थाओं की ऊपर लांछन लगाने का काम करते थे, उनको कम से कम सोचना चाहिए। संवैधानिक तरीके से उनको ज़मानत भी मिली है, पूरी सुनवाई हो रही है। तो वो लोग जो लांछन लगाने का काम करते थे, उनके मुंह पर तमाचा लगाने का काम हमारे संवैधानिक संस्थाओं ने किया है। उनको ज़मानत मिली है। अब राजनीति के रूप में वो कहाँ जाएंगे, किस दल में जाएंगे, क्या करेंगे, ये आजम खां जी को सोचना है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी ने सदैव वोट बैंक की राजनीति की है। वोट बैंक के लिए उनको किसी के साथ समझौता करना पड़े तो उसके साथ जाएंगे, वो चाहे कितना बड़ा अपराधी, माफिया हो, मुख्तार हो, अतीक हो, और या फिर कोई और बड़ा अपराधी हो। लेकिन अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति है तो अगर उसके पास वोट नहीं है, वो लोकतांत्रिक तरीके से उनके पार्टी के भीतर आवाज़ उठाता है, तो उसका इसी तरीके से वो दमन करने का काम करते हैं, उनको छोड़ने का काम करते हैं। जब उन्होंने अपने चचा को ही नहीं छोड़ा तो बाकी किसी को क्या छोड़ेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो भाजपा है वो पीडीए और बहुजन से डर गई है। देखिए, ऐसा है कि मैं अखिलेश जी को कहना चाहता हूँ कि समाज को बांट कर राजनीति ना करें। अगर समाज को इसी तरीके से वो बांट कर राजनीति करने लगे तो सत्ता की कुर्सी उनसे बहुत दूर है और वो और दूर चली जाएगी। वो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं अगर वो समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को काट कर सोचते हैं, वोट बैंक के आधार पर वो ज़्यादा वोट समेट कर और सत्ता प्राप्त करने का जो सपना उन्होंने देखा है वो मुंगेरी लाल का सपना रहेगा। वो मुंगेरी लाल का सपना उनका कभी पूरे होने वाला नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़े वर्ग को वो नाराज़ कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं और ये समाज पूरा देख रहा है। अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि आपकी सरकार में जो पुलिस है, आगरा में जो कांड हुआ, पुलिस अब किडनैपिंग कर रही है। देखिए, पुलिस पूरी तरीके से, जहाँ पर पुलिस अगर गलत भी करती है तो तत्काल पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। इससे पहले पुलिस की क्या दशा थी और उस तरह से जिस तरीके से सीओ को हजरतगंज में बोनट पर बैठाकर घुमाया जाता था, एसएसपी के घर में ले जाया जाता था, जिन गुंडों को पुलिस पकड़ के लाती थी उन गुंडों को पुलिस की ही गाड़ी से उनके घरों तक सम्मान वापस कराया जाता था। तो इस तरह से उस समय ऐसी अराजकता थी। आज पुलिस भी कुछ काम करती, कार्रवाई करती है। अगर पुलिस के गलत कार्रवाई करती तो पुलिस के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जीएसटी में जिस तरह से गिरावट हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जीएसटी ने बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है इस दिवाली पर। जैसे कि होली पर तोहफा इनकम टैक्स के रूप में दिया था, उसके स्लैब को घटाया था और इस 140 करोड़ जनता को इससे बहुत राहत होने वाली है और हमारी अर्थव्यवस्था देश की बहुत बदलने वाली है। और इससे जो अमेरिका सपना देख रहा था कि किसी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ देंगे, तो वो मुझे लगता है ट्रम्प को भी एक संदेश पहुंच गया है कि जो टैरिफ का आप डर दिखा रहे हैं वो उसकी तोड़ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाल ली है। आज जनता को राहत देकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को 140 करोड़ जनता की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ।